अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का वेलकम है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए खुश रहिए। यश जी, संजय जी, रश्मि जी, विनीत जी, सालू जी, मयंक जी, वेद जी, साहिस्ता, निहारिका, रेखा, दीक्षा, रूपम, स्वाति, अपार जी, दीपा जी, विजय कुमार, अजय जी, प्रिया, डिम्पी, सुनील, सलमान जी, मानस जी, सुशील जी का वेलकम है। अमित, अविनाश, एनटीआर, आईसी जी का वेलकम है। अर्जुन, क्रिस, लय, पीयूष जी, राहुल जी, अंकिता सक्सेना, अनूप जी का वेलकम है। स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? अमित कुमार, अभिषेक जी, अमरिंदर जी का वेलकम है। स्वागत है अमरिंदर भैया। शुरू किया जाए आज का। अंतिमा जी, राहुल जी, मोना जी, संजीव जी का वेलकम है। संजीव जी, अर्पिता जी, सीमा कनौजा जी का वेलकम, स्वागत है आपका। पी के राजू नाचल जी का वेलकम है। मानवेंद्र भैया, अंशिका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अंशिका जी का वेलकम है। हरिओम 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 खाए क्यों हरिओम लिखो भैया। नमस्कार मानवेंद्र भैया, क्या हाल चाल? नमस्ते आचल जी। यार तुम लोग तो, चलो, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में वेलकम। आपके इतने में तो जो भी अनअकैडमी पर नए हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी पर क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जा करके ऐप डाउनलोड करके आप बीजे लाइव कोड लगा करके क्या कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। दीक्षा जी, शिव जी, निशी श्रीवास्तव, अविनाश एनटीआर, सैयद कायम जी का वेलकम है। बताओ, सॉल्व कराओ बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व करो। राजेश जी, शुभम जी, अनुमना जी, मनीष जी, यूजर जी, अपूर्वा जी, मोहित बेटा वेलकम है। अंकित जी वेलकम है। सौरभ, आशीष, एडविक वेलकम है। रिकॉर्डेड सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका, करस्पॉन्डेंस कोर्स मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, इवेंट लाइक व्हाट्सएप स्टडी सेशन, अनलिमिटेड क्विज, स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट मिलते हैं। हेलो मनीष भैया, क्या हाल चाल? मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। उसके साथ साथ विजेता टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर पहली रैंक बनी हो तो सब्सक्रिप्शन फ्री। अरे मानवेंद्र भैया, आप इसको कहने ट्राई करते हैं। विजेता सीरीज, सगुन जी, पूर्वी जी, पुष्पांजलि जी का, पर नए नंबर से अकाउंट बना लेना। दिव्यांजलि जी, दिनेश जी, नेहा जी का, निधि जी, अंकिता, ब्रजेश, दुर्गेश, आयुषी, अनुराग, अंतिमा, ललित, अभिषेक वेलकम है। एडविक जी, आशीष जी, सौरभ जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। एंजल जी, अजय जी, एंजल जी, सरिता जी, महेश जी, पंक्षी जी, मुकिल जी वेलकम है। हाँ बिल्कुल, मनीष जी हो गया। अभिषेक जी, रीना जी, विकास जी, शिवम, अंकिता पांडे, अमित भैया वेलकम। चलो शुरू करते हैं। आप इस यूपीएसआई के टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप प्लस सब्सक्राइबर होते हैं तो। चलो पहले भागते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। खुश रहो खुश रहो। पीपीटी अपलोड कर लेते हैं जरा। खूब सब सब खुश रहो, सब मस्त रहो, सब स्वस्थ रहो। और क्या बताएं, सब ठीक चल रहा है जीवन में। ठीक है दीपा जी, ठीक है, रिन्यू करवा दिया जाएगा आपका भी। अंजलि जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए, मास्टर कहा हुआ तुम्हारे प्रॉब्लम ना, ध्यान देने ना, ऊपर धाए से निकल के कमेंट में बच्चा। फिर से बताओ, ऐसे फिर से बताइए। अच्छा, हाँ जी जी, तुम्हारा तो हो रहा है ना विजय कुमार, तुमको ब्याह की कौन आ सकता। ये बताओ कि ब्याह के बाद कटे अच्छा, ये आशीर्वाद दे दो, ये बोलो तुम यार। अच्छा नहीं खेल पा रहे हो तुम। हाँ, अर्जुन जी वेलकम है, स्वागत है आपका। क्या नहीं नहीं ध्यान दिए आयुषी जी का? अच्छा, आयुषी जी अपना तुम क्वेश्चन बॉक्स में डाल दो प्लीज। अर्जुन, डेंजिल, शिखा, सचिन, अभय यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका अभय यादव जी। चलो शुरू किया जाए। क्वेश्चन बॉक्स में डालो यार, ऊपर निकाल गया तुम्हारा। ठीक है, फिर बोलोगे मास्टर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी समस्या का निदान किया जाए। वैसे
सविता जी, विवान जी, नेहा जी का वेलकम है। चले पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, खुश रहो निधि। नेहा जी, पार्थ जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक यमुनोत्तर के सबसे नजदीक में स्थित है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। प्रशांत जी का वेलकम है, स्वागत है प्रशांत भैया। आपको बताना है बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट और मिर्जापुर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है, ये रहा पोल आपके सामने। प्रशांत जी, कुलपति जी, जो कुलपति भी आए, राधा पवार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हमें लग रहा है 2-4 दिन में कोनो पुलिस वाला भेज देगा मास्टर के घर पे। हनी जी, पद्मनैना जी का वेलकम है, राधा पवार, कुलपति जी, प्रशांत जी, प्रीति जी, वेलकम है, स्वागत है। नहीं, यूपी स्पेशल नहीं चल रहा है, ये ज्योग्राफी स्पेशल। सर कॉन्फिडेंस, सर क्वेश्चन गलत हो गए, कॉन्फिडेंस एग्जाम देने जाएंगे? बिल्कुल देने जाओ बेटा एग्जाम, तो बल्कि मैं कतई नाना नहीं करूंगा, दे के जाइए। ये गलतियां यहाँ पे हो सकती हैं एग्जाम हॉल में आपको। सॉरी, अरे बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, फैजाबाद नहीं, हमें इस पे अयोध्या लिखना पड़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ठीक है। चलिए, इसको टाइपराइटर को समझाना पड़ेगा भैया, नहीं तो इसी के चक्कर में किसी दिन पुलिस वाले आ जाएंगे घर पे कि मास्टर साहब, ठीक है, अरे खत्म करा देते हैं फिर इसको शुरू करते हैं। आटो जी, वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या, मिर्जापुर क्या है? पहले ज्योग्राफी खत्म कराते हैं, फिर इतिहास पे तुरंत जुड़ते हैं। कल से इतिहास पे जुटेंगे। सरकेश जी का वेलकम। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमनगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको कहाँ जाना है अंकिता पांडे? तुमको नहीं, आप लोग पेपर देने जाइए, जिस हिसाब से आपकी तैयारी है बेहतर करेंगे। अमन जी, प्रियंका जी का वेलकम है। और आराम से विश्वास करिए, खुद पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, बिल्कुल जाइए। वहां पे आपको एक अलग शक्ति मिलेगी पेपर आपको देते वक्त, ठीक है। वो शक्ति क्या रहेगी? जो पिछले आपने 8-10 महीने पढ़ाई की है, वो शक्तियां वहां से निकल के आएंगी। एक एक अचल, अजय जी, देवेंद्र जी, धमाका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए, पेपर एक अलग लेवल का रहता है, ठीक है। हाँ, पेपर एक अलग लेवल का रहता है, तो उसको आप जाइए, एंजॉय करिए इस पेपर को। रवि जी, अनूप कुमार जी, बिल्कुल। देखिए, विपिन मास्टर की क्लास में अगर जाओगे क्वेश्चन, तो इनके क्वेश्चन में इनके क्लास में ऐसा हो जाएगा ना कि आयोग को भी किसी दिन मास्टर फ्लॉप कर देगा, ऐसा क्वेश्चन बना देगा ना मास्टर, ये कि आयोग भी एक दिन सोचेगा कि कहाँ से इसी को पकड़ करके पेपर बनवा लेते हैं, ठीक है। तो इसके चक्कर में मत पढ़ो, तुम इस मास्टर के चक्कर में मत पढ़ो। राहुल जी, वेलकम है, स्वागत है। प्रायद्वीपीय भारत निम्न युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ठीक है। प्रयागराज को, धरती को नमन। रवि भैया, आशीष भैया वेलकम है। तुलसी जी का वेलकम है, स्वागत है तुलसी साहू। आशीष जी वेलकम है। तो पेपर दे जाओ, तो हमने खुरन के माध्यम से, अभय जी अपने खुर आगे पीछे रखते हुए पहुंच जाइए, ठीक है। कीर्ति जी, आशीष जी का वेलकम है। प्लीस्टोसीन युग में क्या हुआ है? प्लेस्टोन युग में क्या हुआ है? अपने प्रायद्वीपीय निम्न युगों में क्या हुआ है? प्रायद्वीपीय भारत में हिमनीकृत हुआ है। अशोक जी का वेलकम है, स्वागत है। सौरभ, सुभाष जी, पूजा जी, कीर्ति जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अनिल बेटा वेलकम, आ जाओ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? झील और उनकी लोकेशन। ये है झील और इनकी क्या है बेटा? ये लोकेशन है। पंकुड़ी जी, सोमी जी का वेलकम है, स्वागत है। बिल्कुल, आप लोगों से निवेदन है, फॉर्म भरे हो तो पेपर दिए बिल्कुल जाओ। पेपर अगर अच्छा हो जाए तो वापस में आके मास्टर से किराया भी ले लियो। पंकुड़ी जी, सोमी जी, मोहित जी, सचिन जी, दीपक जी, वेलकम है। शर्त यह है कि प्री निकलते ही मास्टर किराया आपको देगा, ठीक है। शर्त यह है कि प्री निकलते ही मास्टर आपको किराया के सारे जो लगेगा रास्ता का पैसा सब देगा। बिंदी जी, विकास जी, वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। हाँ, सही बता रहे हैं, ठीक है। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलुरु आंध्र प्रदेश और पुलिकट केरल। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित झील में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ऐसा आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इसका सही जवाब। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है पूछा है ना, ध्यान से क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से। रिद्धि जी, प्रजापति जी का वेलकम है। कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया ना। हाँ, ध्यान देना। ये रहा पोल आपके साथ, ये रहा। निधि नहीं जी, गायत्री जी वेलकम है। स्लाइड नहीं आई, बार रिफ्रेश करो राभी भैया, वेट करिए। 48% सही जवाब चलता हो, 48% सही जवाब चलता हो। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 43% सही जवाब। लोनार झील कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, लोनार झील कहां पर है? लोनार झील, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया, ठीक है।
ठीक है, नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, राजस्थान में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राजस्थान में है। पुलिकट झील कहाँ पर है? पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिल ना 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 आंध्र प्रदेश, एपी में, एपी में है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कोलूरू, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या। दीक्षा जी का वेलकम है बेटा, स्वागत है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो चलो, ये जिसका क्वेश्चन नहीं सही होगा उसको पाप लगेगा। ये जिसका क्वेश्चन नहीं सही हुआ ना उसको पाप लगेगा। आरएस बेटा वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, दीक्षा जी, आरएस जी वेलकम है, स्वागत है आपका। 78% पाप के भागीदार। ये भाई साहब, ये 2% वाले कौन लगाए हो? भाई साहब, मुक्ति ना मिलेगी तुमको काशी जा करके भी। कपिलेंद्र जी के वेलकम। माँ गंगा ने मुझे बुलाया, भूल गए? माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, भूल गए? हैं? हाँ, संजीव जी वेलकम है। माँ गंगा कह रही है बहुत हो गया। ठीक है, 74% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, कोसी बंगाल की है, कोसी बंगाल का शोक है बेटा। कोसी बंगाल का क्या है? शोक है। राप्ती बहती है गोरखपुर में। क्या बहती है? राप्ती बहती है। ठीक है, हाँ। अच्छा, गोमती का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अरे सॉरी, बिहार का, सॉरी बंगाल नहीं, बिहार, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, बंगाल, चलो लगे हाथ एक और बता दो, बंगाल का शोक किसे, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक गलती से हो गया। हाँ, बंगाल का शोक दामोदर, बहुत बढ़िया। ये गलती हो गई मास्टर से, फ्लो फ्लो में निकल जाता है। विकास भैया वेलकम है, स्वागत है। हाँ, जैसे मास्टर का कभी कभी फ्लो फ्लो, हाँ भेज दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं सभी बेटा। जैसे मास्टर से कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, तो इस चीज का आप भी ध्यान रखिए। आपसे भी कभी कभी फ्लो में गलती एग्जाम हाल में हो सकती है, तो बिल्कुल इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिए कि भैया क्या है, इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिए कि गलती नहीं करनी। खुश रहे संजीव, ओंकार जी वेलकम है। ठीक है, हाँ, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जैसे, अच्छा आज कौन सा है, महानवमी है रामनवमी है आजकल? आज कौन सा है फेस्टिवल, महानवमी या रामनवमी? सोनम जी का वेलकम है, स्वागत है। चलो, कुछ बच्चा समझ गया, कुछ बच्चा समझ गया। मुर्गा बना देंगे एक तरफ से। ठीक है, आज महानवमी है भाई लोग। ठीक है, रामनवमी टाइप कर रहा लड़का। ठीक है, अच्छा, कुछ लड़का हमारी पोस्ट देख के समझ गया, मजे ले रहा है। सत्य कथन की पहचान कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, जल प्रवाह का आयतन क्यूमैक से मापा जाता है। ठीक है, जल प्रवाह का आयतन क्यूमैक से मापा जाता है। महानदी, ठीक है, महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ठीक है, और उसके साथ साथ अगले अगला बोल लीजिए, पूनम जी, शीतल जी, राजीव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, राजू जी का वेलकम है। ठीक है, और आपको बताना है इनमें से त्रिवेणी नहर के गंडक नदी से पानी आता है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आपको बताना है इनमें से सत्य कथन का पहचान कीजिए। राजीव जी, शीतल जी, पूनम जी वेलकम है। तुम यार समय देख करके, तुम समय देख करके तुम निकल कहे नहीं लेते कहीं। ठीक है, चलो, सत्य कथन की पहचान कीजिए, सत्य कथन की पहचान पहचान कीजिए। आपको बताना है इनमें से, लोग फुर्सत देख करके कहीं ना। 80% सही जवाब चलता हूँ, 80% सही जवाब चलता हूँ। चलते, जल प्रवाह का आयतन, आस्था जी का वेलकम है। जल प्रवाह का आयतन किसमें मापा जाता है? क्यूमैक्स में। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर, सभी कथन सही है, इसलिए क्या उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएगा? सही जवाब देगा। राजकुमार जी वेलकम है, स्वागत है राजकुमार जी। ठीक है, राजकुमार जी का क्या है? वेलकम। जो भी साथी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़ा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं चुपचाप तरीके से। ठीक है, चलिए, तीस्ता एवं दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। ठीक है, हाँ, शिवांगी जी का वेलकम है।
तीस्ता और दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है। क्या दोनों कथन सही हैं? क्या केवल एक सही है? कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, और आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। शिवांगी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मेनका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। क्या हो गया पीके को? अभी पीके कौन सा रायता फैला रखे हैं? सुबह सुबह उनका रायता कैसे कैसे, अजीत का रायता साफ को पीके का भी साफ करना पड़ेगा क्या? अरुणा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। भाई माँ बाप का सोच समझ करके लड्डू बांटे थे, उस लड्डू का मान मर्यादा तो रखा जाए, समझ रहे हो ना बाबू? सौरभ जी, जयदीप जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। माँ बाप के अरमानों पे तो वो ना फेरा जाए, ठीक है। तीस्ता, चले अगले क्वेश्चन का पोल ये लीजिए, आपके सामने पोल आया, पोल नहीं आया? पोल आया नहीं आया अभी? ये रहा पोल आपके सामने, आया? आया नहीं आया? अभी भी नहीं आया। गुड इवनिंग ओमकार भैया, गुड इवनिंग। हाँ, एग्जाम बिल्कुल देने जाओ, ठीक है। 43% सही जवाब चलता है, 43% सही जाता है। अच्छा, अच्छा, ये जो 51% जवाब लगाए हो, 51% जवाब में मती मारी पड़ी हुई का। अगर ये हिमालय है, सपोज करो ये हिमालय है, सपोज करो ये हिमालय है, ब्रह्मपुत्र ऐसे निकलती है, तो हिमालय का ये पूरब है कि पश्चिम है, पहले ये बताओ, ये हमको बता दो तुम लोग। तनिक भी मैप में दिमाग नहीं दौड़ा पाए मालिक। अभिषेक जी का वेलकम है, ममता जी का वेलकम है। ये पूरा पश्चिम ये साइड में रहा था यार, पश्चिमी सीमा कहां बना देगा? थोड़ा सा भी दिमाग लगाना था, दिमाग में थोड़ा सा हिमालय बना लेते, दौड़ा लेते। एक तरह हम कहते हैं पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य, पूर्व पूरब की तरफ से पूर्वी राज्य होकर के ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करते हुए आ जाती है, ठीक है, संदीप जी का। लेकिन नहीं, मती मारी गई है। तीस्ता दिहांग नदियां असम हिमालय का क्या करती है, ठीक है। चिलम फूके हैं, लड़का हमें लग रहा है चिलमपुरम। वीर राहुल जी वेलकम है, स्वागत है आपका। हम देंगे जहां पे देने वाला होगा, तुम लड़का समझने, ठीक है। नहीं, वहां पे दिहांग है, ठीक है। अच्छा, हम पहले नहीं बताया। अच्छा, हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट निम्नलिखित में से कौन सी नदियां? हिमालय स्थित मानसरोवर झील के ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, यमुना। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अरे आएगी वही निकल के आएगी, उसको ध्यान ही रहेगी अंकिता जी, ठीक है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से कौन कौन सी नदियां निकल के आ रही है? रापोल आपके सामने। प्रतीक भैया वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़ा, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ते रहिए। एंड प्लस सब्सक्राइब करने के लिए बीजे लाइव कोड इस्तेमाल करिए। मानवेंद्र भैया, आप भी बीजे लाइव लगाओ और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर करो। 65% सही जवाब चलता हुआ। ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड सिंध। हर्षित जी का बल्कि यमुना कहां से निकल रही है? यमुना कहां से निकल रही है? यमुना कहां से निकल रही है? फीस कब कम होगी? राजेश जी का वेलकम है। यमुनोत्री बंदर भुज, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला दूसरा तीसरा क्या होना कर रहे, ये अच्छा मुद्दा। क्लास कब कब होती है? क्लास भैया हमारी होती सवेरे 11 बजे और संध्या का 4 बजे, दो टाइम होती। दीक्षा जी, सारिका जी, अंकित जी, अमित कुमार, अपार जी। अरे वाह अपार भाई साहब, पहली बार क्लास में एकदम भोकाल काट रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल जी, अर्पिता जी और संजीव जी, विजय कुमार जी, रश्मि जी का ये लीडर बोर्ड चल रहा है। बहुत बढ़िया। आलोक जी आइए, रेगुलर क्लास आइए, मजा आएगा। ऐसे ही धूम धड़ाका चलता रहता है क्लास में। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अब लगे हाथ मास्टर सारा रटवा देगा, लगे हाथ मास्टर सारे राज्यों पर रटवाएगा। कितने राज्यों से होकर निकलती है पहले ये बताओ? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। अब 8 राज्यों से होकर निकलती है ना, हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है, बाकी हमें नहीं आता है। आप ही लोग बताओगे। श्वेता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। डेफिनेटली 8 है, वाह बहुत बढ़िया। यही कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए आपको, ठीक है। अब बताना इनमें से कौन कौन सा राज्य? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। लड़का अपने फेवरेट ऑप्शन पे जाता हुआ, वाह मालिक वाह। कौन कौन सा भैया, कौन कौन सा है बेटा? राजस्थान है काका। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान है। दूसरे के नंबर पर कौन है? गुजरात है। मध्य प्रदेश है। फिर कहा है? फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़,
अच्छा ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, एंड क्या है, मिंजो। बड़ा अच्छा लगता है मुझे मिजोरम को मिंजो बोलते हो ना, मिंजो बोलते हो, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यार आता है मिंजो के साथ, पता नहीं क्या प्यार आता है बस। गौरी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, यूपी है, नहीं है, ठीक है, चलो। पंकज जी का वेलकम है, पंकज जी स्वागत है आपका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। इनमें से सही जवाब, अमित जी का वेलकम है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुवर्ती अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है। हाँ, इसके साथ शहर भी आ सकते हैं कि कौन सबसे करीब है, बिल्कुल सही बात, यानी कि तुम लगा रहे हो, यानी कि तुम प्रैक्टिस लगा रहे हो, ठीक है, आप समझ में आ रहा है। पुनीत कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वानुवर्ती अपवाद प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सिंधु, सतलज, तीस्ता, दामोदर, आपको बताना है। ये रहा पूरा आपके सामने, ठीक है। ये बहुत सही याद दिलाया यार, ये देख लेना, खासकर भोपाल, इंदौर है, रांची, रीना जी का वेलकम है। इन सबसे क्वेश्चन जहां तक पूछे जाते हैं ना मानवेंद्र भैया, रिवर्स से लगा रहे हो, देख ही रहे होगे, खासकर इन दो चार पांच शहरों से, हाँ वेस्ट बंगाल, दो चार पांच शहरों से क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसके समीप से निकल के जाती है, मतलब समीप तक पूछ लेता है। दामोदर, दामोदर क्या है, अध्यारोपित है, दामोदर क्या है, इसका इसका प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है, ठीक है। हाँ, नितिन जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये यहाँ से बहुत सही याद दिला दिया तुम, और ये क्वेश्चन इसीलिए आपको याद आ रहे होंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, ठीक है। दामोदर नदी घाटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका विस्तार केवल झारखंड में, अच्छा, ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। कत्यानी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, चलिए, ये रहा पूरा आपके सामने। कत्यानी जी का वेलकम है, कत्यानी जी का स्वागत है आपका। चलिए, लड़का को समझ जाता है, लड़का समझदार हो गया, मास्टर को धीरे धीरे लड़का पकड़ने लगा। 41% सही जवाब चलता हुआ, 41% सही जवाब चलता हुआ। 200 बच्चे छूट गए, 200 बच्चा छूट गया, चलो बहुत बढ़िया। 40% सही जवाब चलता हुआ। कल कैसे कैसे 200 लड़का पहुंचे थे, आज 20 मिनट में 200 लड़का पहुंच गया, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक भैया, इसका झारखंड में विस्तार नहीं, इसके साथ साथ क्या है, वेस्ट बंगाल में भी क्या इसका विस्तार है, इसका वेस्ट विस्तार है, तो ये कथन सही हो जाएगा। इसलिए इसका कथन क्या है, इसलिए कथन केवल 2 सही है, कथन क्या है, केवल 2 सही है। एक बार लीडर बोर्ड पे नजर डालते हैं, देखिए क्या चल रहा है लीडर बोर्ड पे। सारिका जी टॉप पर चल रही है, अंकित जी सेकंड पर है, राहुल जी, संजू भैया, अमित कुमार, राहुल जी, राजुल जी, अर्पिता जी, अभय यादव, सैयद कैम बिजली जी, रश्मि जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। सारिका बहुत बढ़िया, अमित बहुत बढ़िया, अंकित बहुत बढ़िया। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी इस साइड से आ रही है, नहीं इस साइड से, तुम्हारे में क्या दिखेगा, इस साइड से दिखेगा, हाँ इस साइड से तुम्हारे में दिखेगा। अच्छा, हम अपने साइड से सही बताएंगे, ठीक है। तो और उसके साथ साथ हिंद महासागर और अरब सागर। पंकज जी का वेलकम है, सागर कितने पंकज जुड़ गए भैया आज क्लास में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों मिलते हैं। नागरकोइल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, ये क्वेश्चन भैया 4-5 बार पीसीएस ने पूछा है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, 4-5 बार पीसीएस ने पूछा है। ये रहा पूरा आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है, 4-5 बार आयोग ऐसे नहीं पूछे, कुछ तो बात रही होगी। अर्पिता बेटा वेलकम है, अर्पिता जी स्वागत है आपका। 42% सही जवाब चलता हुआ, 42% क्या है, कन्याकुमारी। बुलबुल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, भारतीय मुख्य भूमि पर दक्षिणी सीमा पर दक्षिण तमिलनाडु राज्य में स्थित, ठीक है, केप कमोरिन के पास, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमने भी 2-3 बार पूछा, बहुत बढ़िया राहुल जी, वाह, तुमने तो बहुत सही बात की, मास्टर ने भी 2-3 बार पूछा है, ठीक है। कन्याकुमारी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। विक्रम वेलकम है। निम्नलिखित में से किस जलवायु में पॉटजॉल का निर्माण होता है, आखिर ये पॉटजॉल है क्या। पॉटजॉल एक प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। विक्रम जी का वेलकम है।
तो बताना है, आपको बताना है इनमें से किस जलवायु में पॉट जल का निर्माण हो रहा है। भूमध्यसागरीय, मानसूनी, शीतोष्ण, ठीक है, आर्द्र आई शीतोष्ण नहीं बेटा, आर्द्र करो इसको, आर्द्र, ठीक है, वेटलैंड एरिया, ठीक है। विक्रम जी, नीलू बेटा वेलकम है भैया, आओ जाओ बैठो सब लोग। और शुष्क, आपको बताना है इनमें से, अरे आई टेम्परेचर छोड़ो, ठीक है, आई शीतोष्ण का वो 2 मिनट का मौन टाइपिस्ट के लिए, टाइपिस्ट के टाइपराइटर नहीं, गूगल टाइपराइटर के लिए, ठीक है। भूमध्य सागर के आसपास 55% सही जवाब फैलता हूँ, संपन्न भैया। अंजलि जी का वेलकम है, ठीक है। तो कैसा है इसका, आर्द्र शीतोष्ण जलवायु, ऐसा क्या है, ऐसा किस नाम से, अच्छा कोई और बताएगा, आर्द्र शीतोष्ण को और किस नाम से जाना जाता है, कोई और बताएगा मेरा साथी, आप लोगों में से कोई और साथी बताएगा आर्द्र शीतोष्ण को और किस नाम से जाना जाता है। अरे बताओ भैया, कोई तो बताओगे। नरगिस जी वेलकम है, स्वागत है। अरे पीके यार, तुम समय देख करके तुम मौन व्रत क्यों नहीं धारण कर लेते हो। टैगा जलवायु, कंचन जी का भूल, कंचन जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। तो टैगा जलवायु यहाँ पर क्या है, पॉटजाल मिट्टी का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। टैगा जलवायु में इसका निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, थारू टर्की, थारू टर्की है, ओके। सेमांग यमन, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बद्दू, बद्दू, ठीक है, बद्दू, मलेशिया, मलेशिया ठीक है। ऋतुजा जी का वेलकम है, स्वागत है ऋतुजा जी। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सम्मिलित है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। अनिल भैया वेलकम है, अनिल भैया जिंदाबाद, आ जाओ। ऋतुजा, ऋतुजा जी का वेलकम। 47%, जो भी भैया लोग हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर लगा। एक और पंकज की एंट्री क्लास में, वाह भैया, पंकज भारती जी वेलकम, ठीक है। 50% सही जवाब चलता हुआ। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए भैया बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिए, ठीक है, ठीक है। तो मसाई पूर्वी अफ्रीका, थारू कहाँ पाया जाता है, थारू कहाँ पाया जाता है, तुम्हारे मोहल्ले में, ओहो, यूपी में, भारत में। अरे देश की, जब देश की बात हुई तो भारत लेवल पर बात करिए ना, ठीक है। हाँ, हमारे क्षेत्र में, बिल्कुल ये सही बात है, हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। सेमांग कहाँ पाए जाते हैं, ये मलेशिया में पाए जाते हैं। बद्दू कहाँ पाए जाते हैं, बद्दू बेटा अरब मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है, अपतम मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब क्या है, मसाई पूर्वी अफ्रीका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है। अंकित भैया वेलकम है, अंकित जी स्वागत है। निम्न में से कौन मलेशिया का अंग नहीं है, मलाया, सारवाक, सबाह, ब्रूनोई। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है। कौन सा एक क्या है, एक आपको बताना है मलेशिया का भाग नहीं। आसान सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फुर्सत देख करके इसको जवाब मार दो ढाई से। अरे वाह, 82% जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम धन का भौकाल काट दी, क्या काटे, भौकाल। इंदु बेटा वेलकम है, 75% सही जवाब चलता। ब्रुनोई, ब्रुनोई क्या है, एक प्रकार का खुद एक देश है, ये क्या है, एक प्रकार का द्वीप है, एक प्रकार का एक स्वतंत्र देश है, क्या है बेटा, एक प्रकार का क्या है, स्वतंत्र देश है, हाँ। ब्रुनोई द्वीप पे देख लो। नहीं, हमारे क्षेत्र में थारू विकसित है, बिल्कुल बहुत बड़ा विकसित विकसित है, उनके घर वर भी बन रहे हैं, और कुछ हैं भी, एक दो सिपाही वगैरह भी में भी शामिल हो चुके हैं हमारे जानने वालों में से। मतलब वो आते आते हैं उनके परिवार के कभी हमारे क्षेत्र में, तो बताते हैं कि हाँ हमारा बेटुआ है सिपाही, ठीक है। हाँ, बैंक भी खोल ली गई है नाम का, ठीक है, बिल्कुल। दिलीप भैया वेलकम है, दिलीप जी का स्वागत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विश्व के सबसे लंबी, अब मैं कहाँ से हूँ, मैं बेटा बहराइच से हूँ भैया, मैं बहराइच से। आपका क्षेत्र कौन सा है, बहराइच का शायद नाम सुना होगा, बहराइच में आपने शायद महाराजा सुहेलदेव का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, तो बिल्कुल महाराजा सुहेलदेव जी हमारे यहाँ से सुना। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है, पूर्वी अफ्रीका के। आपने सुना होगा ये जो गेहूं का जो डंठल होता है, गेहूं के डंठल से, डंठल ना जानते हो ना, डंठल, गेहूं का जो डंठल होता है, ठीक है, हाँ हाँ, बहराइच में पदम लेना, ठीक है। तो जो डंठल से, डंठल के माध्यम से, तो डंठल क्या होता है हमारे यहाँ, वो होता है कैसे कहते हैं,
डलिया बनाई जाती है। चलिए इस पे पोल लीजिए आप लोग तब तक। चलिए, हाँ, क्या एनसीएम से कितने प्रश्न लगभग आ सकते हैं? एनसीएम से लगभग आ सकते हैं 8 से 10, 8 से 10 आ सकते हैं बेटा। सोनलता जी, श्रद्धांजलि एक्चुअली कॉल ये इमरजेंसी वाली कॉल है, तुम लोग ये मत समझना कि कभी, ठीक है। भ्रंश घाटी मतलब क्या होता है? भ्रंश घाटी बताओ क्या होता है बेटा? किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक ये किसका क्वेश्चन है, ये कुलपति जी का क्वेश्चन है कि सर भ्रंश घाटी क्या होती है? आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही होगी ना आई थिंक आवाज? आ रही, आवाज आ रही। इसका पोल नहीं मिला क्या? अरे पोल मिल गया होगा यार। ये भ्रंश घाटी क्या होती? किसी बच्चे ने, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, जहां नदी डेल्टा नहीं बनाती और एस्चुरी का निर्माण करती। ओके, कह सकते हैं दो पहाड़ियों के बीच का हिस्सा, ऐसा कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ना? हाँ, इसके बीच में जो प्रवाहित होने वाली नदी भ्रंश घाटी से होकर जैसे कि अपनी नर्मदा और ताप्ती नदियां आप देखते होंगे ना। अपने भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां कौन सी है? अपने भारत में अगर देखा जाए बहने वाली भ्रंश घाटी से दो ऊंचे क्षेत्र का बीच का हिस्सा बिल्कुल बहती नदी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बढ़िया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ठीक है, चलिए। ये लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। यहाँ पर इस भ्रंश घाटी का जम्बोजी नदी के निकट क्या है, एशिया का मध्य सागर तक क्या है विकसित। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तम युग्म है। राम राम सोनलता जी, राम राम बेटा, क्या हाल चाल सोनलता जी? आप काफी दिन बाद दिख रही हैं और मुझे लग रहा है आप मेरी पुरानी स्टूडेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पत्तम युग्म है। रुचि जी का वेलकम है। काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, स्वेज और कादरा, काहिरा और पोर्ट साइड और स्वेज। आपको बताना है इनमें से सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से शामिल है भाई साहब, हो सकता है एग्जाम हॉल में ही मिल जाए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर के, ठीक है, स्वेज नहर। आदेश जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। किसी पर्वत का मध्य हिस्सा का अवतरण हो जाने से भ्रंश घाटी का, बिल्कुल कह सकते राहुल बाबू, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, ये रहा पोल आपके सामने, लगाओ भैया ठप्पा लगाओ। स्वेज नहर के दोनों हिस्सों पर स्थित पत्तन युग्म है। 27% सही जवाब चलता है। अल्लो, मामला गड़बड़ाएगा, गई भैंसिया पानी में। 27% सही जवाब आया, 27। तो स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर, उत्तरी प्रवेश द्वार पर क्या है? पोर्ट साइड, उत्तरी प्रवेश द्वार पर। हाँ सही है। और और क्या है, ठीक है, दक्षिणी प्रवेश द्वार पर। जय हिंद हरकेश जी भैया। दक्षिणी प्रवेश द्वार पर क्या है भैया? डेली क्लास चलती है, डेली क्लास चलती है, तो डेली ऐसे आया करो सभी लोग। सोवा ना करो, 4 बजे वाला अलार्म लगा लो। अगर कोनो समस्या हो तो पता हो तो 5 बजे कह देगा आगे चल के, लेकिन हम सोच रहे हैं अभी 4 बजे कह लो कुछ दिन,
ठीक है, जब तक पीसीएस पेपर नहीं हो जाती, ये सीरीज मत छोड़ो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें कहते टाइप कराए के, हाँ सूरज पत्तन है, ठीक है, तुम्हें कहते टाइप कराए के, इकट्ठा कराए, पैसा खर्च के लेके आई थे, फ्री खाते, तो ऐसे आवा करो समय। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, अभी पहले यही चलने दो। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटकों में से कौन सा घटक शामिल है? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, उपयुक्त सभी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बता कल सुबह वाली जहां तक ज्योग्राफी और चलेगा, फिर उसके बाद हिस्ट्री, कोशिश करेंगे कल सुबह से हिस्ट्री कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बस एक ही जवाब निकलता है, मार डाला। ठीक है, ठीक है भैया, एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हो, कहीं और। ठीक है, कहीं और। उपयुक्त सभी। ठीक है, ठीक है, तो उपयुक्त सभी क्या होते हैं? ये सभी प्रभावित करते हैं भारतीय मानसून को, क्या करते हैं? भारतीय मानसून घटक इसको क्या कहते हैं? प्रभावित करते हैं। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की है? बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, बिल्कुल लीडर बोर्ड। हाउ कुड यू, अरे हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बता तो रहे हैं। ठीक है, अप्रिशिएट कहीं नहीं करते हैं, इनका एक का इलाज है, थोड़ी देर में दे देंगे। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की है? पीसीएस 9 दिन बचे, पीसीएस 9 दिन बचे। देखो अपना अपना फोकस आप लोग अपनी अपनी जगह लगाए रखिए, जिनका जहां पे फोकस है उनको वहीं पे लगाए रखेंगे। ठीक है, चलो कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की है? फ्लोरिडा की जलधारा। देखो और ध्यान रखो, खासकर प्लस वाले बच्चे ध्यान रखो, अगर आपकी आईडी को किसी ऊपर वाले ने देख दिया या मास्टर ने 2 बार हिंट कर दिया, 2-3 बार हिंट कर दिया, तो फिर भैया आईडी, ठीक है, आईडी क्या है आपकी पूरी तरीके से। चलिए, गुड इवनिंग निमी जी, गुड इवनिंग निमी जी। चलिए अगले 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 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जलधारा इसका पोल हो गया नहीं हो गया? इसका पोल हो गया कि नहीं हो गया? कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की? 36% सही जवाब चलता है। तो अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा है? फ्लोरिडा की जलधारा है, फ्लोरिडा की जलधारा है। ठीक है, ठीक है, अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा है? फ्लोरिडा कैसे? देखना एक बार मैप देखना। खुशी जी का वेलकम है, खुशी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो सर्च कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार सर्च कर लीजिएगा आपको। ठीक है, अभिषेक जी का वेलकम है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गम जलधारा नहीं है? ठीक है, मोजाम्बिका जलधारा, अब्लोहास और दक्षिण विश्वती जलधारा, सोमाली धारा। बड़े क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं आजकल। ठीक है, बड़े क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है? अच्छा, गर्म जलधारा नहीं है। चलिए, ये रहा पोल आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है?
18% सही जवाब चलता हुआ, 18%। वो तो शांत जलधारा में निकल के आएगा ना, शांत जलधारा निकल के आएगा, लेकिन सोमाली क्या है बेटा, कोल्ड। नहीं, ये शांत में से आ जाएगा, शांत में आ जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे क्या है, सोमाली क्या है, कोल्ड है। तो जब एक शांत हो गया, शांत हो गया, एक कोल्ड आ गया, तो कोल्ड पे जाएंगे हम। सोमाली धारा क्या है, ये कोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या है, ये ठंडी जलधारा है, तो हम ठंडी सोमाली पर जाएंगे। ठीक है, ठंडी जलधारा। नहीं, बी थोड़ा शांत में आती है, बी थोड़ा सा, अंकिता जी इसकी तुलना में ये आ जाएगी, ये थोड़ा सा शांत में आ जाएगी। ठीक है, तो अब सोमाली क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा करेक्ट सोमाली हो जाएगा। पवन जी का वेलकम है। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार में, उत्तर पूर्व राज्यों में। ठीक है, एक कह सकते हैं जैसे कि एक गर्म है और एक ठंडी है, एक शांत है, बीच वाला हिस्सा है। तो अब क्या है, हम जब गर्म की नहीं बात करेंगे तो उसमें से जो सबसे ज्यादा ठंडी होगी तो उस पर ठंडी पे हम चले जाएंगे। ठीक है, पवन जी का वेलकम। ये शांत है, ये हिंद महासागर की, अवलोहास क्या है, हिंद महासागर। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी घाट के ढालों पर, सह्याद्री की पूर्वी ढालों पर। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। लेकिन अब बुक में कोल पे दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस पे जाना पड़ेगा ना, जब हमारे पास यही ऑप्शन अगर है, अगर खासकर आयोग पे है, ठीक है, हाँ, तो आयोग पर, आयोग जगह पे है, तो हम इस पे यहीं पे जाएंगे। ठीक है, 38% सही जवाब चलता हुआ, 38% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों पर। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत के सदाबहार वनस्पति कहाँ पर है, पश्चिमी घाट क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार के समुद्र में क्या है, पाई जाती है। अनअकैडमी की जरा मन की बात कर लेते हैं, एक मिनट से भी कम सेकंड पे लगेगा आपको। तो लेखपाल मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके साथ यूपीएससी, लोअर पीएसएस, आरआरबी, पीएसआई, पटेल लेखपाल और ऑप्शनल कोचिंग, सभी में किसी भी कोर्स में जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीजे लाइव कोड का 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, ठीक है, 24 महीने की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी पे किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन के लिए आप वीजे लाइव कोड का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नियत कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भरनसोत, वलित, अवशिष्ट, ज्वालामुखी। आपको बताना है इनमें से सूची 2 को मिलाना है कि कौन सा है। बन जाएगा जवाब, एक ही से बन जाना चाहिए, 1-2 से ही बन जाना चाहिए। ठीक है, 1-2 ही, एक से ही बन जाना चाहिए। बताओ, बनेगा जवाब, कराया जाए पोल। ठीक है, बनेगा जवाब। वलित, अवशिष्ट, ये रहा पोल, ये रहा पोल आपके साथ। क्वेश्चन पूछा गया है सर, पीटी के कटा का कुछ आइडिया नहीं बेटा अभी तो। मत विनाश प्रहसन किसने लिखी, बताओ बेटा। तो बताएगा आप लोगों ने, 77% सही जवाब चलता है। ठीक है, 77% सही जवाब चलता है। हाँ, देखा 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 देखा, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मत विलास प्रहसन किसके द्वारा लिखा गया, एक प्रकार से कह सकते हैं संस्कृत नाटक रहा है। बहुत बढ़िया ममता जी, पूर्वी जी का वेलकम। ये है, क्या है, ये एक महेंद्र बर्मन नाम के शासक हुआ करता था। ठीक है, महेंद्र बर्मन नाम का एक शासक हुआ करता था, 7वीं शताब्दी के आसपास में है। ये नाटक उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए, वलित से बन जाएगा, वलित का हिमालय हो जाएगा, भरनसोत का हिमयात्री हो जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट, नीलगिरी, ज्वालामुखी क्या है, राजमहल पहाड़ी। इसका सही जवाब देगा। अमित जी का वेलकम। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक गार्ज से गुजरती है। गार्ज आप जानते हैं, कल ही हमने बताया था, जो नदियों के गिरने से बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। अमित जी का वेलकम है, तो उसे गार्ज के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने।
अमित जी, विनोद जी का वेलकम है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक गांव से गुजरती है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। श्रीकांत सागर जी बहुत लेट से जुड़े हो, 23% सही जवाब चलता हूँ। गोदावरी नदी जब पूर्वी घाट की ओर पहुंचती है तो आंध्र प्रदेश में इसकी क्या हो जाती है? इसकी घाटी तंग हो जाती है। गोदावरी। तुलबुल परियोजना का संबंध व्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से, सतलज नदी से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी से। तुलबुल झेलम नदी की अन्य परियोजनाओं पर दुहस्ती भी है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? दुलहस्ती भी है। यहीं पर किशन गंगा भी है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर किशन गंगा भी है और उरी भी है। यहीं पर क्या है? उरी भी। तो ये क्या है? तुलबुल परियोजना का संबंध कहीं से और। नींद आ रही है? एक बार एक काम करो आयुषी जी, अर्पिता जी, नींद आ रही है ना? एक काम करो, फोन अपने पैरों के सामने रखिए, खड़े हो जाइए, उसके बाद अपने आप को नीचे की तरफ झुकाइए, पैरों के बीच में हाथ ले जाकर के कान को पकड़ लीजिए। ठीक है? और शगुन जी फिर से पूछा, आपका क्वेश्चन ऊपर निकल के दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, क्या है गार्ज? गार्ज क्या होता है हमने बताया जब, जहाँ पे नदियां गुजरती हैं, ठीक है, और वहां पे बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, तो वही उसी को गार्ज के नाम से। देखिएगा नींद अपने आप गायब हो जाएगी। उसको, अच्छा उसको मुर्गा कहते हैं, पता नहीं, हम कभी, हमारा कभी इससे पाला नहीं पला ना, हम बस इसको एक आसन समझते हैं। हम एक अपना आसन समझते हैं। अब आप देख लो जो आपको उचित लगे। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। आपको बताना है इनमें से सही है। आपको बताना है। शिक्षा अनिल जी का वेलकम है। शिक्षा जी स्वागत है आपका। इनमें से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? 45% सही जवाब चलता हूँ। हमें लग रहा है हमें एक आध दो बंदों को नियुक्त करना पड़ेगा। कभी कभी हम बहक जाते हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर लिख देते हैं। जवाब देने लोग के लिए एक दो लोग को ट्रेन करना पड़ेगा। गलत जो गलत है उसको गलत ही कहना होगा। बस ये है कि हम इतिहास के मास्टर हैं, थोड़ा हम बहक जाते हैं, हम थोड़ा अलग तरीके से कहते हैं। कल हमने लोहिया जी की एक बात कही थी, तो सबने सबने तारीफ की, सबने बढ़िया लाइक की। आज हमने थोड़ी सी बात घुमा के कह दी, अब आज सब बुरा मान गए। तो क्या हो जाएगा? गद्दी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा। राज्य एवं लौह अयस्क क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। कर्नाटक, कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़, डाली, राजहरा पहाड़ी। ठीक है, और मध्य प्रदेश, नोआमंडी। बलराम सनी फिर जा करके जवाब दिया हो। ठीक है, उड़ीसा, गुरु महिसानी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। राज्य एवं लौह अयस्क का क्षेत्र का नाम बताइए। ठीक है, अतुल जी का वेलकम है, स्वागत है अतुल जी। ये रहा पोल आपके साथ। ठीक है, आप कमेंट बंद कर दीजिए, चलता रहता है। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है? नोखंडी में नहीं है, सॉरी, नोखंडी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नहीं है। नोआ मंडी कहाँ है मध्य प्रदेश में? कहाँ पर है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? महाराष्ट्र में नहीं, नहीं नहीं, झारखंड में। अरे नहीं, झारखंड में, महाराष्ट्र में नहीं, झारखंड में बेटा। ठीक है, शीश का सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं है? फोन, अल्पास पर्वत, खमसिन, मिस्र। ओके, चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। फोन लिखा है, नहीं है। फोन। ठीक है, अल्पाफत, खमसिन मिस्र, ब्रिस्टल राइन घाटी, बोरा पोलैंड।
ये इनमें हवाओं की बात की गई है, हवाओं की बात की गई, कौन सी हवाएं कहाँ पर चलती है। एक फॉर्म वन है, ठीक है, अल्पास पर्वत पर है। खमसिन कहाँ चलता है ये बताना है आपको। मृस्टल कहाँ चलती है, बोरा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फोन नहीं है, अरे फोहन है, ठीक है। चलिए, ये रहा बोरा आपके सामने। 34% सही जवाब इनका। इस ये पोलैंड में नहीं, कहाँ पर है, ये इटली में है। आज तो क्या है, ये इटली में नहीं, इटली के उत्तरी भाग में विशेष रूप से चलती है। इटली वही वाला क्षेत्र, मामा जी वाला क्षेत्र, ठीक है। इनक्रेडिबल जी का वेलकम है, स्वागत है इनक्रेडिबल जी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। चिरांग रिपु, पूर्वी द्वार, गारो पहाड़ी, मयूरभंज, असम। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कुछ स्थल है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड कोई स्थान है। ये रहा पूरा। चिराग रिपु कहाँ पर स्थित है, असम, पूर्वी द्वार, पश्चिम बंगाल, गारो पहाड़ी, मेघालय, मयूरभंज, उड़ीसा। 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटबंध में स्थित है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, और मानस नेशनल पार्क, और न्योरी घाटी नेशनल पार्क। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। धीरेन्द्र जी का वेलकम है, धीरेन्द्र जी स्वागत है आपका, धीरेन्द्र भैया। 46% सही जवाब। फूलों की घाटी नेशनल पार्क क्या हो जाएगा सही जवाब। पृथ्वी का चुंबकत्व क्षेत्र कुछ हजार सौ साल पहले क्या है, उत्कीर्ण हुआ था, ठीक है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी, हाँ 24 को एग्जाम दीजिए आप लोग, गुड लक आप सभी छात्रों को। कुछ हजार से पहले उत्क्रमित हुआ था। जब जीव जंतु पैदा हुआ था, पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को क्या कर दिया था बेटा, बदल दिया था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, क्या इसका सही जवाब है। आपको दोनों कथनों में से बताना है क्या इसका सही जवाब है या नहीं है। राज आ रहे हैं, आ रहे हैं। 117 का उत्तर ये है, बी है, 117 का उत्तर बी है। चलिए, ये रहा पोल आपके साथ। कहीं रिजल्ट नहीं आया, अभी कोई रिजल्ट नहीं शो कर रहा बच्चा। नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, अभी 2 हफ्ते, मुझे उम्मीद नहीं है 1-2 हफ्ते रिजल्ट आने की। अभी एक दो हफ्ते रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। 1 और 2 क्या हो जाएगा सही जवाब है, 1 और 2 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, पलानी घाटी में, पहाड़ी पर, इलायची पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पूरा आपके साथ। जब जीवित जीव पैदा हुए थे, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने वायुमंडल का, आरंभिक वायुमंडल को क्या है बदल दिया था, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो 28% सही जवाब चलता अन्नामलाई पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी पर। क्या डी होगा पक्का, डी होगा पक्का। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं। नीलगिरी पढ़े हो ना, चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट, अरे देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। उसी की पहाड़ी तो है, नीलगिरी उसी की पहाड़ी है, ठीक है, नीलगिरी उसी की पहाड़ी है। ठीक है,
ठीक है, बस बस पश्चिमी और पूर्वी करने का उड़ीसा तो पहला हुआ, मिलते कहाँ है ये पहले बताओ। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं, ठीक है ठीक है, चलिए डी इसका सही जवाब। अन्नामलाई पहाड़ी का क्या हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ठीक 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 है, नीलगिरी पहाड़ी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए फिर से दे दे, पोल ले लो, पोल ले लो, गिरी का नंबर ले लो, उठा लो पोल, एक फिर से पोल ले लो भैया लो। चलिए अनअकैडमी पर आप जुड़ने के लिए आप सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में अभी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, आप अनअकैडमी पीपीएससी और टेलीग्राम चैनल पर क्या है जुड़ सकते हैं। वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको क्या है बेटा 10% की छूट मिल जाएगी। वीजे लाइव कोड अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का कोर्स करने के लिए आप वीजे लाइव कोड का क्या है इस्तेमाल करते हैं। बस क्लास ओवर है, ठीक है। संजीव जी, अभय जी, रश्मि जी, अंकित, सुनील, सैयद, क्या विधि, बलराम सिंह, अविनाश सिंह, राम कुमार दीक्षित, ये लीडर बोर्ड आज का। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा इस सीरीज में सॉल्व करते हुए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी साथियों को। और भैया 11 बजे 2 क्लास की टाइमिंग है, सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे, लगातार जुड़िए। आप लोग ग्रुप पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। चलो थैंक यू थैंक यू।